रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें होली फैमिली से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओखला में बहुत बड़ी वारदात हुई है, उसको लेकर हमें रात पे आना पड़ा रिपोर्टिंग में। बहुत बड़ा हादसा हुआ है ओखला में। लगातार पुलिस के लोग भी यहाँ मौजूद है और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो जनता सड़क पर है। बटला हाउस जाकिर नगर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों में बड़ी गुस्सा है। ओखला के एक्स एमएलए भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम बातचीत भी करेंगे। काउंसलर भी यहाँ आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी वारदात हुई है उसको लेकर हम यहाँ कवरेज करने आए हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल से ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बच्चे का मर्डर हुआ है और 3 बच्चे इंजोर्ड बताए जा रहे हैं। इसी इलाके में बाहर गेट पर खड़े हुए थे और बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें सब एक ही घर के बच्चे हैं। वो फूफी मामू के सब मिला के आपस में और अपने गेट पे खड़े हुए थे। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो पी ब्लॉक कहलाया जाता है बटला हाउस, वहाँ के चंद लड़के आते हैं। और अभी पूरा वाकया तो नहीं पता वजूहत क्या थी, लेकिन उन बच्चों के वो जो 18, 19 साल के 17 साल के बच्चे थे, उनके 4 के पेटों को बाकायदा चाक कर देते हैं, छुरियां मारते हैं चारों बच्चों के, जिसमें से एक तो वहीं डेथ हो गई थी, जिसे यहाँ होली फैमिली में लाए, उसको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। और 3 बच्चे और थे, उनका यहाँ फिलहाल जो भी बेसिक जो भी इलाज हो सकता था, उसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये कितनी उम्र होगी बच्चे सब ऐसे ही हैं, 16, 17, 18, 19 साल के अंदर के चारों बच्चे हैं। और मारने वाले बच्चे भी कम उम्र के, जहां तक पता चला है, वो भी इसी 20-22 साल 25 साल के अंदर के बच्चे हैं। देखिए अभी वजूहत तो हमें तो नहीं पता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो क्राइम दिन पे दिन बढ़ रहा, उसकी 2 वजूहत हैं सबसे बड़ी। एक तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खाली प्लॉटों पे कब्जे करते हैं और खाली फ्लैटों पे कब्जे करते हैं, लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं और अच्छे खासी रंगदारी उनकी चलती है एरिया में। वो 3-4 गैंग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो एरिया में क्राइम बढ़ रहा है, वो यहाँ ड्रग्स पेडलर्स आ गए हैं, जो एक बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हब बना हुआ है ड्रग्स का इस टाइम बटला हाउस जाकिर नगर जोगा भाई, जहाँ से दूर दूर के बाहर के भी लोग आके ड्रग्स खरीद रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात, कहने की बात यह है कि जब आप प्लॉट पे कब्जा करिए, आप फ्लैट में घुस जाइए, आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिए, पुलिस को उसमें परसेंटेज दे दीजिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और आज तक लैंड ग्रैबरों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, आज तक कोई ड्रग्स खा के किसी के साथ मारपीट कर रहा है, हो सकता है पुलिस उसको पकड़ ले, लेकिन जो ड्रग्स सप्लायर कर रहे हैं, ड्रग्स पेडलर हैं, आज तक जामिया नगर थाने और शाहीन बाग थाने में एक भी ड्रग्स पेडलर नहीं पकड़ा गया है। ये बड़े अफसोसनाक की बात है। आप एक बात बताइए, कहाँ रोड़ी आ रही है, कहाँ बदरपुर आ रहा है, किसका छत पड़ रही है, किसका लेंटर पड़ रहा है, ये पुलिस को पता है। लेकिन ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है, इसमें पुलिस अनजान बनी हुई है। अनजान ऐसे नहीं बनी हुई है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि चार्ज इस केस में इन 2 वजूहत कोई है? देखिए, ये वजूहत हो सकती हैं जो दोनों वजूहत बताई। और आप यकीन मानिएगा कि मैं काफी अरसे से ये लड़ाई भी लड़ाए। बहुत कम उम्र के बच्चे, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के मासूम बच्चों को ड्रग्स की लत लगा दी गई है और वो छोटी छोटी बातों पे बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ईद के दिन भी 2 लड़कों ने एक मीडिया कर्मी के चेहरे पे ब्लेड मार दिए, गर्दन पे ब्लेड मार दिया, बटला हाउस चौक पे छोटी छोटी बातों पे गोलियां चला रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इन सब चीजों का? कुछ अभी 1 साल देखिए मैं आपको एक बात बता रहा था। मैं इस टाइम कोई सियासत करने नहीं चाहता था, लेकिन देखिए हमेशा ये रहा है कि थाने के अंदर, चाहे थाना लेवल कमेटी की मीटिंग होती हो, RWS के साथ मीटिंग होती थी, चुने हुए नुमाइंदे अपने घर पे भी मीटिंग करते थे, SHO ACP को बुला के, और थाने में भी रेगुलर मीटिंग होती थी। अब ना तो चुने हुए नुमाइंदों को कोई मतलब है और ना पुलिस को मतलब है किसी बात से भी, एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पुलिस ने तो ये समझ लिया है कि हमारी ड्यूटी सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे लगी हुई, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे लगी हुई है। पुलिस ने तो ये तय कर लिया, उन्हें मतलब नहीं है कि रोडें जाम पड़ी हैं, ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, कौन कहाँ क्या क्राइम कर रहा है, पुलिस को इस बात से मतलब नहीं है। आसिफ साहब के थाने में इतनी पुलिस नहीं है, हर जगह हर पुलिस नहीं हो सकती, हर गली का हर पुलिस वाला नहीं होता। मैं बात का हूँ
लेकिन पुलिस को यह कैसे पता है कि किसी के घर के अंदर बंद घर के अंदर किचन में काम चल रहा है, टाइल लग रहे हैं, ये कैसे पुलिस को पता चल जाता है? आप इस बात को मुझे बता दिए, किसके घर रोड़ी आई, किसके बदरपुर आया, किसके सीमेंट का कट्टा आया, ये पुलिस को पता चल जाता। लेकिन ड्रग सप्लाई कौन कर रहा है इतने लार्ज लेवल पे एरिया में, इन बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है कि पुलिस को? मैं बता रहा हूं ना, एक ड्रग्स पेडलर 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना थानों में देता है। आप कंप्लेंट करके देख लीजिए, अगर आप बाल बाग का भी, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बात करके देख लीजिए, आपको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। आप एसीपी से बात करके देख लीजिए, डीसीपी से बात करके देख लीजिए, वहां के आवाम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, है ना? कभी भी पुलिस ही किस बात की पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का काम कंस्ट्रक्शन का नहीं है। लेकिन पुलिस ने दिल्ली के पूरे हर थाने का ये बुरा हाल है ना? जो देसी दारू 5-5 रुपए की थैलियां लाते हैं वहां से हरियाणा से, और एरिया में 100-100 रुपए, 50-50 रुपए की थैलियां बेची जा रही हैं। हर थाने का एक उनका ड्रग्स पेडलर हो, चाहे 2 नंबर की शराब देसी हो, उनके एरिया बटे हुए हैं, बीट बनी हुई है, जैसे पुलिस वाले की बीट है ना, कांस्टेबल की, ऐसे बीट बनी हुई है। तो यहां से यहां तक सप्लाई करेगा, 2 लाख रुपए महीना। आप सुन लीजिए बात, ये बातें कोई बता नहीं पाएगा आपको, है ना? दारू वाले की भी बीट बनी हुई है, पुलिस वाले तय कर लेते हैं, तू इस एरिया से इस एरिया तक दारू बेचेगा, 2 लाख रुपए महीना देगा, 1 लाख रुपए महीना देगा। हालात बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं और कोई कहने सुनने वाला एरिया में नहीं है। इसलिए पुलिस वाले मुझे बार बार टारगेट करते हैं कि मैं ही एक वाहिद आदमी, मैं कह रहा हूं खड़े होके दावे के साथ, चाहे मुझे 2 बार 3 बार अभी मेरी अरेस्टिंग हो गई, मैं डट के बाहर निकल के वही बात करता हूं। ये सारा पूरे एरिया का सिस्टम, निजाम, जिस दिन ये पुलिस सुधर जाएगी तो एरिया का पूरा निजाम सुधर जाएगा। आसिफ भाई, एक सवाल है, अफवाहों का बाजार गर्म है, 1 घंटे से अलग अलग खबरें आ रही हैं, किसी और के बारे में बताया जा रहा है, किसी और के मर्डर के बारे में। मैं चाहता हूं हमारे व्यूवर्स लाइव बहुत सारे जुड़े में हैं, पूरे डिटेल्स आप बता दीजिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं मर्डर के, पूरा कौन लोग है, क्योंकि आप अंदर मिल के आए हैं, इस फैमिली का डिटेल्स सर। देखिए, अफवाहों पे हम मर्डर हुआ है, अफवाहों पे हम किसी का नाम नहीं ले सकते। बहुत से नाम मेरे कान में भी आए हैं, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाए, किसी मासूम बच्चे को कोई किसी की दुश्मन आ गई है या वो किसी का दोस्त हो सकता है, वो यहाँ उसका नाम आए और मैं बिला वजह उसका नाम ले दूं, यहाँ नाम मेरे पास भी बहुत आए हैं। जिस फैमिली के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उस फैमिली के बारे में आप बताइए, उसको लेकर बड़े कंफ्यूजन है लोगों के। हम लोगों के पास जो फोन आ रहे थे, लगातार अलग अलग फैमिली के नाम बताए जा रहे थे, यहाँ आने के बाद हमें कुछ और नहीं। अहमद भाई हैं इतने बेइंतहा। जाकिर नगर में अगर 20 शरीफ लोग तलाश करेंगे, आरिफ उनका साला है और अहमद भाई जो हैं वो उनके बहनोई हैं। दोनों के, आरिफ के बच्चे की डेथ हो गई है और अहमद भाई जो हैं उनका बच्चा ट्रॉमा सेंटर में है, और 2 बच्चे और उनके रिश्तेदार हैं, वो मुझे अभी नहीं पता, नहीं मैं जानता जरूर हूँगा, मैं बता दूंगा। आरिफ, अगर जाकिर नगर में पूरे में अगर आप 50 शरीफ लोगों की लिस्ट छांटेंगे ना, तो उसमें अहमद भाई का नंबर 1 नाम आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आरिफ का भी उसमें नाम, जिसके बच्चे का हुई है, और बच्चे बहुत कम उम्र के बच्चे थे। एक व्यूवर्स हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आरिफ भाई का जो बच्चा, उसका नाम क्या है, बता सकते हैं आप? बच्चे का तो नाम मुझे शहजान नहीं, फैजान नहीं है बच्चे का, शहजान, जिसका शहजान नाम है, शहजान बच्चा है, 18-19 साल का वो बच्चा है। और एक अहमद भाई उनके जो बहनोई हैं, बहन का बच्चा है, वो अभी सरवाइव कर गया है और वो ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि मासूम इनोसेंट जिन्होंने मारा है, उनका भी यही पता चल रहा है कि वो भी कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन इतना बड़ा क्राइम, जो इनोसेंट बच्चे इतना बड़ा अगर क्राइम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि वो बच्चे, क्योंकि पी ब्लॉक के बता रहे हैं और उस जमुना की साइड में बहुत बड़े लेवल पे ड्रग्स सप्लाई की जा रही है और बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। हो सकता है कि वो बच्चे जो हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा था इनका, ऐसा हालात नहीं लगते, कोई छोटी मोटी बात थी। लेकिन 4 बच्चों की आंत ओजड़ी बाहर निकाल दी जाए, एक बच्चे के कई छुरी मारी गई, उसकी पूरी आंत ओजड़ी बाहर आ गई, उसको वो उसे तो होली फैमिली वालों ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। 3 बच्चों को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। आसिफ साहब, जब आप बार-बार नशे की बात करते हैं, सब कुछ पता है, तो आप खुद पुलिस के साथ बैठ के एक मीटिंग क्यों नहीं करते? देखिए, आप सुनिए बात, आपको याद होना चाहिए, तालिब आज से 8, 9, 10 महीने पहले उसको पी ब्लॉक में
पत्थरों से कुचल के मार दिया गया था। हमने पुलिस से बात की, पुलिस उसमें भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। हमने उसके फेवर में बच्चे उस फैमिली के साथ कैंडल मार्च निकाला, अगर आपको याद होगा तो। हम पे, दानिश पे, शुएब दानिश पे, मुझ पे और कई और लोग थे हम पे बाकायदा केस रजिस्टर्ड कर दिया पुलिस ने। आप बताइए, अगर आप पुलिस पे उंगली उठाएंगे, पुलिस की वर्किंग पे, आप उन इनोसेंट लोगों को कि जिनके छुरियां, चाकू या जिनके मर्डर हो रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। आवाज इसलिए बुलंद की जाती है कि हायर अथॉरिटीज तक भी आवाज हमारी पहुंचे और वो भी उनके कान खुले और वो एसएचओ की जवाबदेही फिक्स करें कि भाई ये क्राइम केस हो रहा है। और आप हमारे ऊपर केस रजिस्टर्ड कर दिया। केस जामिया नगर थाने में केस रजिस्टर्ड है हमारे खिलाफ। क्या हमारी खता थी? सिर्फ हमने उस मासूम बच्चे जिसका मर्डर हुआ था तालिब का, उसके फेवर में कि जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कैंडल मार्च गलियों में निकाला था, ये नहीं मेन रोडों पे हमने निकाला, रास्ता जाम कर दिया, थाने का घेराव कर दिया। लेकिन इतनी छोटी सी बात पे हम केस रजिस्टर्ड कर दिया। आप किस पुलिस की बात कर रहे हैं? पुलिस तो ये चाहती है कि यहाँ के जो लोग आवाज बुलंद करते हैं उनकी जुबानें बंद कर दो। कुछ की तो कर दी हैं, लेकिन आसिफ उनमें शुमार नहीं होगा इंशाल्लाह। आसिफ हमेशा अपनी आवाज को इस केस को लेकर कहाँ तक सीरियस है आप? कहाँ तक जाएंगे आगे? इसको कैसे देखिए, अभी क्योंकि ये बहुत बिल्कुल पहला स्टेप है, यहाँ हुआ है। अभी हम उनके घर जा रहे हैं, हालात मालूम करेंगे, वजूहात क्या थी, क्या वजह थी, कौन लोग थे। फिर हम आपको दूसरे वाले आप हमसे बात पूछेंगे दूसरे स्टेप में, तो हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हम उसमें क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसिफ भाई, तो हमारे एक्स एमएलए थे आसिफ भाई जिनसे बातचीत हो रही थी लाइव। तो ये सारी तस्वीरें हम आपको होली फैमिली के पास से दिखा रहे हैं। बड़ी वारदात हुई है ओखला में, उसको लेकर ओखला के एक्स एमएलए, काउंसलर, सारे लोग यहाँ मौजूद थे। तो हमने कोशिश की कि वो खबर हम आप तक पहुँचा सके लाइव। यहाँ से सीधी खबरें हमने आपको दिखाई, ओखला के एक्स एमएलए से बातचीत किया, हमने यूट्यूब चैनल्स के लिए भी बातचीत की है। तो बहुत बड़ी वारदात हुई है। हम इसको लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर फॉलो करते रहेंगे, आपको हर खबर सबसे पहले देंगे, इसकी जानकारी भी देंगे कि क्या वारदात हुई है, उसको लेकर क्यों हुआ है। मगर जो अभी हमारे पास रात में अपडेट आ रहा है वो यही है कि 4 बच्चों को चाकू मारा गया है। एक ही परिवार के चारों बच्चे हैं। जिन लोगों ने मारा है उसका नाम अभी बाहर नहीं आया। जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही तकलीफ देने वाला मुद्दा है। आप जवान बच्चे का मर्डर हो जाना, ये एक तकलीफ। उसकी माँ से पता करें ना, आप उसके बाप से पता करें, उसके परिवार से पता करें जिनका मरा है। और ऐसा नहीं है, मैं इसे बार बार कहता हूँ, अगर किसी को गुस्से में आकर अगर कोई बात भी है आपस में खत्म की जाती है, लेकिन उसमें मर्डर का हो जाना ये बहुत तकलीफ देह है और बहुत ही नुकसान है। ये इलाके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और ऐसा नहीं है, देखिए एक बात और बता दूं मैं, एक तो इंतकाल हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया बिल्कुल। जिन्होंने मारा वो कहाँ से बच गए, उसका परिवार कहाँ से बच गया? आखिर ऐसी नौबत आ क्यों रही है, किस वजह से आ रही है? ये सबसे बड़ी सवाल है। ये सवाल मैंने, किस लिए आ रही है नौबत, और आखिर ऐसे कब तक चलेगा? इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। जो लोग जिनका बच्चा बरा उनके बारे में जरा बात कर रहे हैं, बताइए। ये जरूरी है जानना, लोग आम लोग हैं कि बहुत सारे अफवाहों का बाजार। जावेद भाई बीच में जा रहे थे गाड़ी में। हाँ, जावेद भाई को जान रहे आरिफ भाई बीच में हैं। अच्छा, आरिफ भाई हैं बीच में, आरिफ भाई हैं। हम कोशिश करेंगे, ये आरिफ भाई हैं जिनके बच्चे का डेथ हुआ है। हम कोशिश भी कर रहे हैं अलग अलग सारी तस्वीरें हमको आपको दिखा सकें। अच्छा, यहाँ पे आरिफ भाई हैं जिनके बारे में बताया गया है, तो बहुत फेमस आदमी हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ये सारी तस्वीरें आई हैं, तो इन सारी तस्वीरों को इनकी का नौजवान बेटा जो था जिसका डेथ हुआ है, आरिफ भाई अभी जा रहे हैं, और भी लोग हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आरिफ भाई का बच्चा था जिसको चाकू मार दिया गया। अब देखिए क्या हालात हैं, लोगों में बहुत गुस्सा है। लोग घरों से बाहर निकलकर हॉस्पिटल की तरफ आए हैं। ये भीड़ है, कहीं ना कहीं आरिफ भाई इस इलाके के फेमस आदमी थे जिनके बच्चे का मर्डर हुआ। 3 बच्चे के बारे में और बताया जा रहा है कि उसको भी चाकू मारा गया है, सीरियस है, यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस तरह की तस्वीरें हैं, देखिएगा। बाहर में बहुत भीड़ है। जब मैं आया तो देखा कि बाहर में बहुत ज्यादा भीड़ है, मीडिया के लोग भी आ गए हैं। तो आरिफ भाई सीमेंट वाले के नाम से ये फेमस है, जिनके बच्चे का डेथ हुआ है। तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उन सारी तस्वीरों को हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा सकें, लोगों से बातचीत भी कर सकें और जानने और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात है ग्राउंड जीरो पर। तो ये रात की तस्वीरें हैं,
पहली बार इस तरह की चीजें हमने देखी। यहाँ पर और भी लोग हैं हम जिनसे बातचीत कर सकते हैं। अरीब हैं, अरीब यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर गमगीन हैं। अरीब, आप भी इसी इलाके के हैं। जिस तरह की पहली बार हम समझते हैं इस तरह की वारदात हुई है, इतनी बड़ी, एक ही परिवार के बच्चे, एक ही रिश्तेदार के बच्चों को, उसमें से एक बच्चे के डेथ की खबर आ रही है, 3 बच्चे। और क्या आपको जानकारी है इन सारी चीजों के बारे में? देखिए, बेइंतहा अफसोस की बात है जिस तरह से जामिया नगर, जो कि इलाका पूरा जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जाना जाता है, एक बेहतरीन सेंटर यूनिवर्सिटी है, उस इलाके के अंदर जो उससे एडजेसेंट जुड़ा हुआ इलाका है जाकिर नगर, वहाँ इस तरह की वारदात हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लूप है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से, इसका मतलब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो इसमें हमें जो है वो मतलब बहुत अफसोस की बात है कि इस तरीके से छोटे बच्चों के झगड़े हो रहे हैं और मर्डर हो जाते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है। क्या जानकारी आपके पास है परिवार के बारे में? क्या जानकारी है इसके, थोड़ा सा बताएं, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो समझ। परिवार के बारे में मैं ये जानता हूं कि जो बच्चा है जो डेथ कर गया है, उसके ताया थे जावेद साहब, वो एक वेल नोन यहाँ लीडर थे। उसके बाद उसके जो वालिद हैं आरिफ, उनका सीमेंट का काम है, सब लोग उन्हें जानते हैं, शरीफ लोग हैं, कोई ऐसा उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। और बच्चे का भी कोई ऐसा वो नहीं था, वो शरीफ लोग हैं, है ना, तो उनका कोई ऐसा वो नहीं। उसी एक ही परिवार से, जैसे आरिफ भाई के बच्चे का डेथ हुआ है, जो 3 बच्चे और जो सीरियस बताए जा रहे हैं, वो कौन है? वो उनके बारे में थोड़ा सा वो भी शायद इनके रिलेटिव्स हैं, जो कि मुझे यही लोगों से पता चला है। वो भी आपस में रिलेटिव हैं, लेकिन उनका क्या वो है, उनसे मैं शायद वाकिफ नहीं हूँ। इसके एक ही परिवार के चारों बच्चे? हाँ, ये लोग सब हैं आपस में रिश्तेदारी। तो ये बहुत बड़ी वारदात हुई है ओखला में।